नमस्कार, जय श्री राम। हम यहाँ मौजूद है वरताल धाम अपने यूट्यूब लाइव पे। राम लला के जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सब कितने जबरदस्त तरीके से फायर हो रहे हैं और यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाला के जन्मदिन के उत्सव के ऊपर जोर से बोलो। फायरवर्क हो रहा है। जय श्री राम और 26 गोल गोल करो। अरे मैं यार अबे एक ही तरफ रहूँ मैं नती था बात ना। मैं आपको वीडियो चेंज करता हूँ। ये देखिए किस तरह फायरवर्क हो रहे हैं। जय श्री राम के नारे गूंज रहे पूरे संसार में गूंज रहे और पूरा उत्सव बनाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे। जय श्री राम। जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन है ना, वो अब हमारा बिकना बंद हो गया है। दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना। मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। नहीं पड़ती है, किसी चीज को हासिल करने के लिए खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करे? अभी तमाशा देखो, मतलब या खून दो, खून लो, या तमाशा देखो। क्या पढ़ाया जाता, क्या बताया जाता कि आपके वालिदैन माँ बाप तो कुछ बताते होंगे, टीचर्स क्या बताते हैं आपको कि इंडिया कैसा मुल्क है, क्या हमारे साथ अच्छा है या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे? बहुत बुरा है इंडिया। अच्छा, क्यों? इसलिए बुरा है क्योंकि जैसे हमारा कश्मीर है वो आधा उन्होंने डिस्प्यूट किया हुआ है और वो इसी वजह से लोग उनको अच्छा नहीं समझते क्योंकि उन्होंने कश्मीर पे अपना कब्जा करने की कोशिश की थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है दानिश कनारिया। आप सब लोग इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूं कि दानिश कनारिया पाकिस्तान का इकलौता हिंदू क्रिकेटर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही शुरू हुई, दानिश कनारिया ने पूरा जश्न मनाया। उसके साथ उसकी फैमिली वाले, उसके दोस्त वगैरह भी जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में बड़ा ही बवाल मच गया है। बहुत सारे लोग दानिश कनारिया को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और पहले भी देते रहे हैं। अभी से थोड़े दिन पहले दानिश कनारिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने रामलला के घर वापस आने का 8 दिन बाकी है, इस तरह का कुछ ट्वीट किया था। उस टाइम भी पाकिस्तान में दानिश कनारिया को बहुत ट्रोल किया गया था और जान से मारने की धमकियां, ये देश से निकालने की धमकियां दी गई थी, जो कि पाकिस्तान में होना आम बात। पाकिस्तान में 26 से 27% हिंदू थे जो आज घटकर 1 से 1.5% रह गए हैं और उनके साथ भी क्या व्यवहार होता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दानिश कनारिया का नाम देखने में एक मुस्लिम नेम लगता है और ऐसा ही पाकिस्तान में किया जाता है। जो हिंदू लोग हैं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो अपने नाम को इस तरह से रखते हैं कि सामने वाले को ये ना पता चल पाए कि ये नाम हिंदू है या मुस्लिम है। अदरवाइज अगर उनको हिंदू नाम दिखेगा उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद। 500 साल इंतजार करने के बाद आज भारत को उसकी पहचान मिली है। आज भारत को रामलला वापस मिले हैं। 14 साल का वनवास था भगवान राम का और यहाँ पर भारत में कुछ गलत नेताओं की वजह से और भारत के वासियों ने कुछ गलत अपने प्रधानमंत्री को चुनने की वजह से भगवान राम का वनवास जो है वो 14 वर्ष से 500 वर्ष हो गया और 500 वर्ष के बाद आज पहली बार भारत का एक एक व्यक्ति, इवन इस पूरी दुनिया का हर एक हिंदू आज खुश है, हर एक हिंदू खुश है। मैंने तो देखा कि काफी विदेश के जो जितने भी प्रेसिडेंट हैं और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी गंगा स्नान जैसा किया है, उन्होंने भी पूजा किया है, उन्होंने भी आरतियां उतारी हैं। और अमेरिका से, उसके बाद फिर डच से, इटली से, ब्रिटेन से, सऊदी अरबिया से, दुबई से बहुत सारे वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं कि वहां पर भी राम भक्ति में सब कोई लीन है। तो बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत भावुक मंजर था, बहुत इमोशनल और बहुत टचिंग मंजर था जिसको शायद मैं लफ्जों में नहीं बयान कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें और मेरी शक्ल बता रही होगी कि आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि न्याय हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में
वाकई में हिंदुओं के साथ न्याय हुआ है, सनातनियों के साथ न्याय हुआ है। बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। और मैं कोसती हूँ उन नेताओं को जिन्होंने इनको इनकी भक्ति से, इनको इनके भगवान से दूर रखा। मेरी मेरी मे, मेरे मेरे मेरा कर्ज लगे ऐसे नेताओं को और ऐसे लोगों को जो किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था, किसी के बलिदान को मतलब बहुत मामूली समझ रहे थे। तो जैसे मेरे लिए मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वैसे ही सनातनियों के लिए उनके राम भगवान बहुत बड़े हैं। तो जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अल्लाह को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे, वैसे वो भी नहीं कभी चाहते होंगे कि उनके भगवान राम को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे। पर अपने कान से, अपनी आँखों से उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा है और फिर भी खामोश रहे और इतनी मतलब ऐसे दृश्य उन्होंने देखे हैं कि इतने बड़े-बड़े मंथ, संत और महंत के सीने पर गोली दागी गई है, मुसलमान महंत और संत का गला रेता है, उनको उनको मौत के घाट उतारा है। जो पर्वत पे रहा करते थे, वो भी राम मंदिर के लिए उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनका भी गला रेता गया है। रोड पर घसीट-घसीट के उन लोगों को मारा गया था, चप्पलों से मारा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बर्दाश्त का मादा सनातनी और हिंदू रखते हैं कि आज भी 14% मुस्लिम भारत में सर उठा करके रहते हैं और आज के दिन भी अवेसी साहब ने अवेसी जैसे एक शैतान ने आज भी भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर नफरत जाहिर करने से वो चूका नहीं है, आज भी उसने नफरत जाहिर की है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री उठ करके ईद के दिन हमारे प्रति नफरत जाहिर करते तो हमें कैसा महसूस होता। तो आज पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन था और ऐसे मौके पर अवेसी जैसा खराब इंसान जो किसी की श्रद्धा और आस्था पर नफरत जाहिर कर रहा है, मुझे लगता है कि वो जन्नत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है और कई हदीस में भी जिक्र है कि हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है। तो हिंद में रहोगे तो हिंदुस्तान की तरह ही रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल रहना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान में अगर वाक़ई में इतनी मोहब्बत होती, वाक़ई में इतनी एकता होती तो आपका तो मुस्लिम मुल्क है। फिर आपके यहाँ मस्जिदों में बम क्यों लगाया जाता है? आपके यहाँ इमाम बाड़े क्यों तोड़े जाते हैं? आपके यहाँ मुसलमान बेटियाँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं? आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्यों होती है? आपके यहाँ ऑनर किलिंग क्यों होती है? पाकिस्तान को तो खुद ही अपने हाथ से पाकिस्तान की सरकार को तमाम टेररिस्ट गैंग को एकदम शूट कर देना चाहिए था। पर नहीं ना, नहीं ना, नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि जो डिक्टेटरशिप की आदत है लेकर डूब ही रहा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा खत्म नेस्त नाबूद बर्बाद हो जाए मुसलमान अपने इस डिक्टेटरशिप की बेहुदा हरकतों की वजह से।